बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मज़ीद नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी की शादी। सुल्तान की बेवा वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी को दमिश्क से बुलाने के लिए किसी मोतबर कासिद को तलाश कर रही थी कि वाली मिस्र ख़ुद 10,000 शहसवारों के साथ दमिश्क पहुँचा। वाली मिस्र बग़ैर किसी ताख़ीर सीधा हरम सुल्तान में पहुँचा और बेवा सुल्तान की खिदमत में उन तमाम साजिशी अनासर के करतूत बयान किए जो मलिक सालेह के साथ मिलकर उसके उमरा व वज़रा कर रहे थे। इस इंकिशाफ से बेवा सुल्तान भी कुछ देर के लिए सकते में आ गई। इसके बाद बेवा सुल्तान ने अपना ख्वाब बयान करते हुए वाली मिस्र को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश से बाखबर किया। अपने आका का ख्वाब सुनने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी की आँखों से आंसू जारी हो गए और कहा कि मैं ग़ुलाम कहाँ और आका ज़ादी कहाँ। एक बेजोड़ रिश्ता है, ख़ानदान नूरिया ये मेरे बारे में क्या कहेगी। लेकिन बेवा सुल्तान के बार बार इसरार और हुक्म पर सरे तस्लीम खम कर दिया। शादी के मेहमान है गिरामी। बेवा सुल्तान के हुक्म पर वाली मिस्र ने एक फ़ौजी दस्ता बिला ताख़ीर मिस्र रवाना किया ताकि सलाहुद्दीन की वालदा इस शादी में शरीक हो सकें। उसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इमाम शरफुद्दीन की खिदमत में एक अरीज़ा इरसाल किया कि शेख मोहतरम, मुझे आपकी जिस्मानी कमज़ोरी का शदीद एहसास है, मगर आप सिर्फ़ मेरी खातिर दमिश्क तशरीफ़ लाने की ज़हमत गवारा करेंगे और आप मेरा निकाह पढ़ाएँगे। तकरीबन 15 दिन के बाद इमाम शरफुद्दीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी की वालदा मोहतरमा दमिश्क पहुँच गईं। फिर इस्लामी सादगी और रवायत के साथ बिनत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। ये शादी मूसल, दमिश्क और शाम के उमरा के लिए इस कदर हैरान कुन थी जैसे आसमान टूट कर ज़मीन पर गिर पड़ा हो। इस शादी पर नूरुद्दीन जंगी के हकीकी भतीजे सैफुद्दीन वाली मूसल को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची थी, जो बिनत सुल्तान से शादी करके सल्तनत नूरिया पर कब्ज़ा करना चाहता था। शादी के कुछ दिनों के बाद बेवा सुल्तान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी और अपनी साहबजादी को खलफत में तलवत किया। पहले बेटी और दामाद को सलामती की दुआएं दी, फिर सलाहुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, अब मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम सल्तनत नूरिया के किसी भी बागी को सज़ा दे सकते हो और कोई तुम्हें न पूछ सकेगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी की तमाम तर तवज्जो अपने हकीकी नस्बुल आइन यानी सलीबियों के साथ जंग पर मरकूज़ थी। उन्होंने अपने इस काम की इब्तिदा शाम से की, क्योंकि मफाद परस्त साजिशी अनासर की वजह से शाम के हालात इंतहाई मखदूश हो चुके थे। इन हालात में सलाहुद्दीन अय्यूबी ये सोचने पर हक बजानब थे कि वो अब शाम पर इक़्तिदार हासिल कर लें। हमा, हिम्स और बालबक बग़ैर लड़ाई के ही फ़तह हो गए थे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।